हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हाँ दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट के साथ। यस, अमेरिकन मार्केट में एकदम तबाही देखने को यहाँ पे मिल रही है। 400 पॉइंट प्लस की गिरावट देखने को मिल रही है। नियर बाय 1% की गिरावट, आप ऐसा भी कह सकते हो, थोड़ा उसी के डायरेक्शन में जा रहा है। और नैस्डैक में तो एकदम ही कत्लेआम होते हुए देखने को मिल रहा है। नैस्डैक तो लगभग 2% के आसपास टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो काफ़ी ज़ोरदार गिरावट हम लोग को इन दोनों में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो डाउ में हम लोग को गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। मल्टीपल रीजंस तो चलते रहते भाई, तेज़ी मंदी का खेल तो रहता ही है। बट जो ये व्यक्ति है, अगर हम लोग इनको यहाँ पे अगर बात कर ले, ठीक है, फेड के बैरकिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, इनका पूरा नाम क्या है? थॉमस बैरकिन। सो इनके कुछ स्टेटमेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं और उसमें अगर देखा गया तो एक चीज़ यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल रही है, जो कि है कि इंटरेस्ट रेट कट का इंतज़ार हर कोई करता है, बट शायद से अगला इंटरेस्ट रेट कट जून में देखने को मिल जाए। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी अब बताई जा रही है। तो जितना लेट रेट कट होगा भाई, उतना मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट तो यहाँ पे करेगा ही करेगा। तो यही फिलहाल तो एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। प्लस अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स की बात कर ले तो धीमे धीमे करके ये भी अभी हम लोग को ऊपर खिसकते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि इक्विटी मार्केट का दुश्मन होता है। एंड नैस्डैक की अगर बात करें तो आपको पता है, रेट कट जब भी डिले की कोई भी खबर आती है, नैस्डैक की हालत खराब होती है। बिकॉज जितने भी एआई कंपनीज है उनको चाहिए भाई सस्ती सस्ती फंडिंग्स। एंड जितना रेट हम लोग को ऊपर रहते हुए देखने को मिलेगा, इनके लिए तो एक नुकसान होगा। एनवीडिया की भी बात कर ले, जो कि आपको पता ही है, हाँ, एआई का लीडर देखने को मिल रहा है, ये भी 3.5% डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और हमारे एडीआर की बात कर ले तो यस, हमारे एडीआर, इन्फोसिस का एडीआर ऑलमोस्ट 6% के करीब डाउन, विप्रो का एडीआर 6.25% के आसपास डाउन, आईसीआईसी बैंक का एडीआर 0.5% नीचे, एचडीएफसी बैंक का एडीआर 1.25% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज का एडीआर फिलहाल 1% ऊपर चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो अगर इनकी क्लोजिंग अगर इसी डायरेक्शन में अगर हुई, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं तो एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे हमारे बाजार के लिए साबित यहाँ पे हो सकता है। बजाज फाइनेंस की बात करें, आज के दिन कंपनी ने नंबर यहाँ पे दिखाया, जहाँ पे नंबर प्रॉफिट 6% तक लुढ़क गया। 3978 करोड़ का प्रॉफिट तो दिखा है, बट 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम में 21% का जंप है। बट इतना ज़्यादा प्रॉफिट गिरने का रीज़न क्या होता है? तो मोस्ट प्रोबेबली आपको पता है, एनबीएफसी का इतना ज़्यादा प्रॉफिट गिरता है एक ही चीज़ के चलते, ड्यू टू द हायर प्रोविजन। सो ज़्यादा प्रोविजन के चलते गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एनपीए की स्थिति की बात करें तो कैसा है डेटा है? तो अच्छा है डेटा। इस वक्त का एनपीए है 1.21, जो कि पिछले क्वार्टर में था 1.24। ठीक है, जीएनपीए कम हो गया। और एक साल पहले एनपीए था 1.21, वो गिर के 1.12 से 1.21 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्वार्टरली एनपीए में गिरावट है, ईयरली थोड़ा सा यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। सेम नेट एनपीए की भी बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, क्वार्टरली हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है, ईयरली नेट एनपीए में गिरावट देखने को मिल रही है। बट खास करके जीएनपीए की ओर ज़्यादा फोकस रहता है, बिकॉज नेट एनपीए में तो मल्टीपल एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। रिलायंस की बात करें, ठीक है, आज के दिन तो सारे बाजार के स्टॉक्स यहाँ पे भाग ही रहते हैं, बट रिलायंस जियो स्टूडियोज़ की अगर बात करें, उन्होंने यहाँ पे 50% का स्टेक यहाँ पे उठाया है। किसमें? सिखाया एंटरटेनमेंट में। एंड 50% स्टेक मतलब अभी ये कंपनी रिलायंस के अंडर यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। जोमेटो इटरनल की अगर हम लोग बात कर ले तो इनमें भी आज तो पूरा बाजार भागा था, बट फिलहाल हम कह सकते हैं जेफरीज का जो मॉडल इंडियन पोर्टफोलियो है उसमें इटरनल का एडिशन यहाँ पे हुआ है। सो इस चीज़ के चलते यहाँ पे इटरनल में हम लोग को ज़्यादा जोश देखने को यहाँ पे मिला है। देन जीरोधा की बात कर ले, आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा, पता नहीं काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस देखने को आप मिले। इस चीज़ के चलते कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ है। अगर कोई जीरोधा इस्तेमाल करता होगा तो अपना एक्सपीरियंस वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्या उनको आज कोई टेक्निकल ग्लिचेस यहाँ पे ड्यूरिंग द मार्केट कोई फेस करने पड़े थे या नहीं पड़े थे। देन बिटकॉइन की अगर बात करें, बिटकॉइन में भी हाहाकार मचते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 5.25% बिटकॉइन 90,000 पे चलने वाला 80,000 से अब 70 के करीब लुढ़कते हुए देखने को मिल रहा है। इथेरियम भी ऐसा लग रहा है भाई 2000 के नीचे चला ही जाएगा। 8.5% का शार्प गिरावट इथेरियम में भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। बाकी कमोडिटी मार्केट में अगर देखा गया तो चलिए, गोल्ड भाई अच्छा दिखा रहा है भाई, 5000 के करीब वापस जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिल्वर वापस थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा है, 83 के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। बीच में 88 प्लस भी चला गया था। वॉलेटिलिटी हम लोग को अभी भी बरकरार रहते हुए देखने को मिल रही है। और एमसीएक्स के भाव की अगर बात कर ले तो गोल्ड का भाव आप देख सकते हो 1.5 लाख के ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए, अच्छी बात है। सिल्वर के भाव की बात करें तो काफ़ी बढ़िया रिकवरी है, 13% की जंप है। नियर बाय हम यहाँ पे कह सकते हैं 2.25 लाख के करीब सिल्वर जाते हुए देखने को मिल रहा है। बट यस, काफ़ी भयंकर लेवल की वॉलेटिलिटी गोल्ड सिल्वर में हम लोग को देखने को मिल रही है। क्रूड की क्या स्थिति है? तो क्रूड एकदम नीचे था, एंड अब अगर आप देखोगे तो क्रूड एकदम वापस
जंप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑब्वियसली क्रूड का बढ़ना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा पॉइंट होता नहीं है। देन अगर बात करें क्रूड से रिलेटेड बात ही हो रही है तो रशियन क्रूड ऑयल, यस दोस्तों, जैसे कि आपको पता है इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील अभी तक साइन नहीं हुई है, जस्ट अनाउंसमेंट हुआ है। और इस अनाउंसमेंट में अगर देखा गया तो ट्रंप ने तो अपनी साइड से यहाँ पे बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि इंडिया ने एग्री कर दिया है भाई कि वो रशिया का ऑयल स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो ये एक अनाउंसमेंट उन्होंने अपने साइड से यहाँ पे किया है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अमेरिका के जो सर्जियो गौर है उन्होंने यहाँ पे बोला है, ये जो सवाल पूछे जा रहे थे ना कि ये जो टैरिफ है ये 25% का 18 हुआ है या फिर 50 का 18 हुआ है, मतलब 50 के 43 यहाँ पे हो जाएगा कि 50 से 18। तो दोस्तों सर्जियो गौर ने यहाँ पे बात बोल दी है भाई कि 50 का जो टैरिफ था वो 18 हुआ है। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है, वो एक कॉमन सेंस वाली बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, 50 सिर्फ 7% टैरिफ कम होके थोड़ी ना बाजार 1000-1200 पॉइंट भागेगा, बट चलिए इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन भी सर्जियो गौर के ओर से आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। पर दोस्तों मज़ेदार बात यह है कि जब मॉस्को को पूछा गया, मतलब रशिया को पूछा गया कि अब इंडिया आपसे ऑयल खरीदना बंद करने वाला है, तो उन्होंने बोला है कि हैवेंट हर्ड फ्रॉम इंडिया अबाउट द स्टॉपिंग परचेज ऑफ रशियन ऑयल। मतलब मॉस्को ने ये बात बोल दी है कि हमें तो ऐसा कुछ अभी तक तो पता है नहीं, हमसे तो कोई बातचीत यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं काफ़ी कन्फ्यूजन अभी भी क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ट्रंप ने अपनी साइड से तो अनाउंसमेंट कर दिया भाई कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, बट रशिया दूसरा पिक्चर फिलहाल तो बताते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देख लेते हैं आगे एग्जैक्टली क्या होता है। देन एग्रीकल्चर को लेकर भी बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, जैसे कि आपको बताई है कि अमेरिका के जो यूएस सेक्रेटरी है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, सो उन्होंने यहाँ पे बताया है, क्या बताया कि अमेरिकन फार्मर्स को बताया कि भाई आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है कि आपके प्रोडक्ट नाउ इंडियन मार्केट में सोल्ड होंगे। सो एग्रीकल्चर को लेकर जैसे कि पता है काफ़ी कंफ्यूजन है। पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि उन्होंने बता दिया है कि इंडिया अलाउ नहीं करेगा सेंसिटिव एग्रीकल्चर आइटम एंड डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रेड डील का ये पार्ट नहीं है, बट यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है जिस चीज़ को लेकर डाउट यहाँ पे आ रहा है, जो कि है सेंसिटिव एग्रीकल्चर। मतलब ये नहीं बोला है कि पूरा एग्रीकल्चर को यहाँ पे बैन है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है दोस्तों जो कि अमेरिका से रिलेटेड एग्रीकल्चर एंड डेयरी से जुड़ी हुई वो इंडियन मार्केट में अलाउ होने वाली है, सिर्फ सेंसिटिव नहीं। अब वो सेंसिटिव में क्या आता है क्या नहीं आता है, वो जब तक पूरा चिट्ठा किसी के हमारे सामने आता नहीं है तब तक तो बताना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे होने वाला है। सो इस चीज़ के चलते भी हम यहाँ पे कह सकते हैं डाउटफुल सिचुएशन देखने को मिल रही है। और सेक्शन 232, यस, जो लोग पूछ रहे हैं सर ये सेक्शन 232 के चलते क्या बवाल है, सो दोस्तों सेक्शन 232 हम यहाँ पे कह सकते हैं ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 जो अमेरिका का है उसमें देखने को मिल जाता है। सो ये सेक्शन क्या बताता है, अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कुछ चीज़ें यहाँ पे बताता है कि कुछ चीज़ों के ऊपर टैरिफ यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। जैसे कि अगर बात करें स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोज़, सेमीकंडक्टर, ठीक है, इनके ऊपर टैरिफ रहेगा बिकॉज डोमेस्टिक इंडस्ट्री को यहाँ पे क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो अब ये एक डाउट क्रिएट यहाँ पे हो चुका है। तो ट्रंप ने जो टैरिफ कम किया है 18%, तो क्या इनके ऊपर भी कम होगा या फिर नहीं होगा, या फिर इनके ऊपर सेक्शन 232 के हिसाब से जो ओल्ड टैरिफ लग रहे हैं वही लगेंगे। तो ये भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो नो डाउट ट्रेड डील अनाउंस तो ज़रूर हुई है, बट अभी भी बहुत सारे जो सवाल है उसके जवाब प्रॉपरली मिलना अभी भी बाकी है। देन अगर बात करें दोस्तों तो ये जो एक ग्रुप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट यहाँ पे किया था कि वो एआई से रिलेटेड यहाँ पे एक एक्विजिशन से रिलेटेड अनाउंस, मतलब उन्होंने यहाँ पे बताया था, क्या बताया था कि एआई हार्डवेयर एक्विजिशन वो करते हुए देखने को मिला। बट जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तो स्टॉक तो एकदम जोरदार क्रैश होते हुए देखने को मिल गया, 60% के करीब आप देख सकते हो हम लोग को एक कोलैप्स देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब देख सकते हैं 59.61, मतलब 60% के आसपास तो गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, इवन दो एआई एक्विजिशन से रिलेटेड उन्होंने अनाउंसमेंट किया उसके बावजूद। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो गिफ्ट निफ्टी, यस, जाते आते थोड़े गिफ्ट निफ्टी के दर्शन कर ही लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी क्या देखने को मिल रहा है, 144 पॉइंट फिलहाल तो डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अमेरिकन मार्केट में इतना दबाव है तो वह दबाव तो गिफ्ट निफ्टी के ऊपर झलकते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, एक नॉर्मल सी बात है। देन अगर हम बात करेंगे बीसीसीएल, यस, हाल ही में इस कंपनी का आईपीओ देखने को मिला था। जिनको आईपीओ लगा था भाई उनकी तो चांदी सोना सब कुछ यहाँ पे हो गया, धमाकेदार पैसे बनते हुए देखने को मिले हैं। पर आज के दिन की बात करें तो स्टॉक लुढ़कते हुए देखने को मिला है। कंपनी ने अपने पहले नंबर्स यहाँ पे दिखाए लिस्ट होने के बाद, और नंबर कैसे रहे तो नेट लॉस देखने को मिला है 23 करोड़ के आसपास का। सो उसके बाद हम लोगों को स्टॉक गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे कह सकते हैं बाजार का माहौल काफ़ी बढ़िया था, तो नंबर्स खराब आने के चलते ही ये दबाव हम लोग को इनके ऊपर देखने को यहाँ पे मिला है, यही रीज़न हम कह सकते हैं। देन जाते आते डॉलर इंडेक्स को तो ज़रूर देखेंगे भाई,
क्या चल रहा है फिलहाल। डॉलर इंडेक्स बहुत ज़बरदस्त भागा था, फिलहाल 98 के नीचे 97.5 के नीचे ही हम लोग को फिलहाल तो डॉलर इंडेक्स चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय।